हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न विद पारुल। होपफुली आप सब अच्छे होंगे, पढ़ाई भी आप कर रहे होंगे। और जैसे कि हर वीडियो की स्टार्टिंग में मैं आपको बोलती हूँ कि वीडियो देखने से पहले जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, बेल आइकन पे क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। और एक बात और मैं कहना चाहूंगी कि आप अपनी वीडियो प्लेलिस्ट में जाकर ही देखिए। डेली आपकी 3 वीडियोस अपलोड हो रही हैं, 3 प्लेलिस्ट एक साथ चल रही हैं, तो उसी अकॉर्डिंग आप अपनी वीडियोस वहां से देख सकते हैं। अब लास्ट क्लास के अंदर हमने DDL DML कमांड्स के बारे में पढ़ लिया था। अब नेक्स्ट जो हमारी कमांड आती है ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज, तो हम TCL कमांड के बारे में पढ़ने वाले हैं। ये किससे रिलेटेड होती है? आपकी ट्रांजैक्शन से, ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज, ठीक है। समझ में आया? अब ट्रांजैक्शन आपकी क्या होती है? आप बैंक में भी ट्रांजैक्शन करते हो, आप ATM गए हो सपोज, ठीक है, आपने अपना ATM इंसर्ट किया, ATM के अंदर आपने कुछ कैश विड्रॉ करना था, आपने क्या किया, गलती से पासवर्ड गलत डाल दिया, तो आपका क्या होगा? क्या आपके पेमेंट बाहर निकल के आएगी, विड्रॉ होगी? नहीं होगी। वो ट्रांजैक्शन वहीं पे क्या हो जाएगी? टर्मिनेट हो जाएगी, ठीक है। इसका मतलब है वो जो आपकी ट्रांजैक्शन थी वो कंप्लीट नहीं हुई है। फर्स्टली आपका क्या होता है, अगर आपकी पेमेंट वापस निकल के आ जाती है, आपने जो अमाउंट डाली है ATM मशीन ने अगर आपको वो पेमेंट दे दी है, तो आप कह सकते हो कि आपकी जो ट्रांजैक्शन है वो क्या हो जाएगी? कमिट हो जाएगी। इट मींस जो आप चाहते थे वो ट्रांजैक्शन आपकी फुली, उस जो भी कंडीशन थी उससे फुली सेटिस्फाई हो गई है और आपको वो जो ट्रांजैक्शन थी वो कंप्लीट कर लिया, तो उसे हम बोलेंगे कि ट्रांजैक्शन आपकी क्या हो गई? कमिट हो गई है। और क्या होता है, आपने अगर मान लो कि पिन आपने गलत डाला था, तो आपकी जो ट्रांजैक्शन थी वो रोल बैक हो गई थी। रोल बैक का मतलब था आप स्टार्टिंग से जो भी प्रोसेस आपने किया था अपनी पेमेंट को विड्रॉ करने के लिए, तो वो प्रोसेस आप स्टार्टिंग से दोबारा से चलाइए, तो वो आपका होगा आपके वापस से रोल बैक, वापस से सेम पॉइंट पे वापस आ जाना, स्टार्टिंग पॉइंट पे वापस आ जाना और सिमिलर कंडीशंस के लिए, ताकि आपका एक्यूरेसी, आपकी जो नेक्स्ट टाइम जो ट्रांजेक्शन है वो कमिट हो जाए, जो आपने एरर आया आपका ट्रांजेक्शन में वो हट जाए, ठीक है। 2 कंडीशन ये होगी। एक हो सकती है कि अगर मान लो आप ऑनलाइन किसी को पेमेंट ट्रांसफर कर रहे हो, ठीक है, तो एक आपके पास ऑप्शन आता है कि बेनिफिशियरी ऐड का। आप क्या करते हो? सबसे पहले बेनिफिशियरी को ऐड करते हो, आफ्टर दैट ही पेमेंट आपकी सक्सेसफुल हो सकती है। जो बेनिफिशियरी ऐड हो रहा है वो आपका एक प्रोसेस है, वो आपका एक सेव पॉइंट हो गया कि आपने वहां बेनिफिशियरी को ऐड कर लिया। नेक्स्ट टाइम आपको बेनिफिशियरी ऐड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप डायरेक्टली क्या कर सकते हो? पेमेंट को ट्रांसफर कर सकते हो। तो यही हमारा ट्रांजेक्शन के अंदर होता है। देखो, ट्रांजेक्शन के अंदर हमारी सबसे पहले आती है कमिट स्टेटमेंट। अगर आपकी कोई भी ट्रांजेक्शन कंप्लीटली सक्सेसफुली हो गई है तो हम उसे क्या बोलेंगे? कमिट। कि अगर कमिट कमांड आ गई है हमारी, तो इट मींस जो आप स्टेप्स फॉलो कर रहे थे ट्रांजेक्शन के लिए वो आपके क्या हो गए हैं? कंप्लीट हो गए हैं। तो ये क्या होगा? ट्रांजेक्शन कंप्लीटेड के लिए होगा आपका, ठीक है। इसका मतलब होता है उसने परमानेंटली जो डाटा था वो चेंज कर लिया। सपोज आपने विड्रॉ की पेमेंट, आपने 1000 रुपया निकाल लिया अकाउंट में से, 5000 आपके अकाउंट में थे, तो अब उसने परमानेंटली ही चेंज कर दिया। अब अकाउंट में आपके कितने रह जाएंगे? 4000 रह जाएंगे, ठीक है। तो परमानेंटली जो चेंज कर सकती है आपकी कमांड ट्रांजेक्शन की, वो कौन सी कमांड होगी? कमिट कमांड होगी, ठीक है। नेक्स्ट आपकी आती है रोल बैक स्टेटमेंट। रोल बैक स्टेटमेंट का मतलब होता है आपकी करंट ट्रांजेक्शन चल रही थी, लेकिन इन बिटवीन वो ट्रांजेक्शन आपकी क्या हो गई है? स्टॉप हो गई है, और आपको वो वापस से ट्रांजेक्शन स्टार्टिंग से करनी पड़ेगी, तो उसे हम बोलते हैं रोल बैक। जैसे कि मान लो आप यहाँ से एक पॉइंट से चले, यहाँ तक पहुंचे, अब आपने कुछ, आप घर से की ले जाना भूल गए, तो आप वापस यहाँ जाओगे, आप वापस घर से की उठाओगे और वापस वो रूट फॉलो अप करोगे, ठीक है। समझ में? आप घर से निकले ऑफिस के लिए, ठीक है। अब यहाँ से देखते हैं, ऑफिस के लिए नहीं करते, स्टूडेंट की बात करते हैं। एक बच्चा घर से निकला स्कूल के लिए, ये उसका घर है, ये स्कूल है। उसे पता था कि आज टीचर नोटबुक चेक करेगी, तो वो यहाँ तक गया, तो उसे याद आया इंस्टेंटली कि भाई ये तो गलत हो गया, मैं अपनी नोटबुक क्या करके घर भूल आई हूँ। तो वो वापस यहाँ गया, अपने घर से नोटबुक उठाई और वो वापस करने गया ट्रांजेक्शन को कंप्लीट। तो इसका मतलब होता है जो ट्रांजेक्शन बीच में रुक जाती है, पार्शली कमिट हो जाती, पार्शली मतलब कमिट हो जाती है, और वापस से हमें उसको टर्मिनेट करके स्टार्टिंग से लेके आना पड़ता है, ठीक है। तो जितनी भी पेंडिंग रिक्वेस्ट होती है ट्रांजेक्शन की, वो क्या हो जाती है? हमारी डिस्कार्ड हो जाती है।
देखो रोल बैक स्टेटमेंट इज यूज्ड टू टर्मिनेट करंट ट्रांजैक्शन। ये करंट ट्रांजैक्शन को देखो, ये बच्चा जो चल रहा था इसने इस ट्रांजैक्शन को यहीं पे रोक दिया और इसको वापस यहाँ पर ले आए। एंड डिस्कार्डिंग ऑल डाटा, जितना भी रास्ता उसने चला था उस डाटा को उसने क्या कर दिया, डिस्कार्ड कर दिया कि अब जो बची हुई ट्रांजैक्शन है वो नहीं कंटिन्यू होगी, स्टार्टिंग से ही वो ट्रांजैक्शन दोबारा फॉलो अप की जाएगी। दोबारा देखिए इसको, ये एक घर था बच्चे का, ये स्कूल था, वो निकला यहाँ तक ही गया, ठीक है, वापस उसे घर जाना पड़ा अपनी नोटबुक लेने के लिए। तो जो ये वाला ट्रांजैक्शन का पार्ट था ये तो डिस्कार्ड ही हो गया, मतलब जो पेंडिंग ट्रांजैक्शन थी वो आपकी क्या हो जाएगी, डिस्कार्ड हो जाएगी। अब ये वाला जो पोर्शन है वो बच्चा कवर नहीं करेगा, वैसे पहले वो वापस जाएगा, रोल बैक हो गया है, उसके बाद ही वो ट्रांजेक्शन दोबारा से वो फॉलो अप कर सकता है। ठीक है, समझ में आ गया आपको रोल बैक कंडीशन क्या होती है आपकी और कमिट कंडीशन क्या होती है। अब आता है सेव पॉइंट। सेव पॉइंट आपका होता है, जैसे मैंने बेनिफिशियरी वाला एग्जांपल दिया, ठीक है, एक और देखते हैं, जैसे कि मान लो ये एक बच्चे का होम है और ये बच्चे का स्कूल है, ठीक है, एक बच्चा घर से निकला, वो यहाँ तक पहुंचा, इतने में उसे याद आया अरे मैं तो घर पे अपना टिफिन भूल आया हूँ, ठीक है, तो उसने अपने पापा को कॉल किया कि मैं यहाँ खड़ा हूँ, उसके पापा आए उसे टिफिन देके गए। तो ये उसका क्या था, सेव पॉइंट था कि मैं इससे वापस नहीं जाऊंगा, मैं यहीं से अपनी ट्रांजैक्शन को कंटिन्यू करूंगा। तो उसने अपने पापा को बुला लिया यहाँ पर, ठीक है, अब वो आगे चला, यहाँ तक पहुंचा, एक फ्रेंड ने उसे कहा कि वेट करो मैं अभी आ रहा हूँ, तो उसने क्या किया, यहाँ पे वेट करना स्टार्ट किया, तो उसका सेकंड सेव पॉइंट ये हुआ। जैसे ही सेकंड सेव पॉइंट आया, फर्स्ट सेव पॉइंट वहीं पे क्या हो गया, खत्म हो गया, कि अब वो इस रूट से वापस नहीं जा सकता है, कि उसकी ट्रांजैक्शन इतनी कंप्लीट हो चुकी है, अगली बार अगर ट्रांजैक्शन करेगा तो वो यहीं से ही स्टार्ट करेगा। अब उसका यहाँ पर फ्रेंड आ गया और वो दोनों यहाँ से वापस स्कूल तक चले गए, तो ये भी आपका सेव पॉइंट खत्म हो गया। समझ में आया सेव पॉइंट? सेव पॉइंट का मतलब होता है कि उस पॉइंट तक आपकी ट्रांजैक्शन हो चुकी है, अब वो जो पॉइंट आपका है वहां से आपको वापस नहीं जाना, उसी से आगे ही आपको अपनी ट्रांजैक्शन को कंप्लीट करना है, तो इसे हम बोलते हैं सेव पॉइंट। सेव पॉइंट होता है जैसे सेव पॉइंट का नेम, जैसे ही सेकंड सेव पॉइंट आएगा, आपने फर्स्ट सेव पॉइंट यहाँ पे लगाया था, जैसे ही सेकंड सेव पॉइंट आया तो ये सेव पॉइंट खत्म हो गया कि ये तो चलेगा ही चलेगा भाई, अब ये यहाँ से ही कंटिन्यू करेगा। ठीक है, तो ये आपके ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेजेस के 3 कमांड्स थी, ठीक है, जिसमें आपकी अगर ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो जाती है तो कमिट होती है, अगर ट्रांजैक्शन कंप्लीट नहीं होती है, हमें डिस्कार्ड करना पड़ता है पेंडिंग ट्रांजैक्शन को, तो वो रोल बैक हो जाती है, और अगर हमें ट्रांजैक्शन वहीं से कंटिन्यू करनी है, कुछ पॉइंट से कंटिन्यू करनी है, तो उसे हम नाम दे देते हैं सेव पॉइंट का, कि आपकी ट्रांजैक्शन इसी पॉइंट से आगे फर्दर कंटिन्यू हो जाएगी। ठीक है, होपफुली आपको ये ट्रांजैक्शन के जो कमांड्स है वो समझ में आ गई होंगी, और अगर समझ में आई है तो आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।